ये चैप्टर कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के बीच में ऐसे आ जाएगा, 5 से 6 नंबर के बीच में ऐसे पटक देगा, उसके बाद आप लोग को अच्छे से 5 मार्क्स मुफ्त के मिलने वाले हैं। अपना पंडा क्लियर हो गया, अब मैं सारे इसके क्वेश्चन लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सुपर फास्ट थंडर स्टॉर्म रिवीजन होना चाहिए, एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिल जाने चाहिए आप लोग को, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीयूटी प्रेप बाय कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं और आपकी सीयूटी 2026 की तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने आया हूं। तो आज मैं आप लोग के बीच में एक अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अच्छा पर्सपेक्टिव है देखा जाए तो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो यार, क्या है ना, ये चैप्टर कहने को तो बहुत लोग के लिए आसान होगा, अरे सर ये वाला रिवीजन क्यों करा रहे हो, पर कहीं ना कहीं क्या है ना, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ इस चैप्टर की कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के बीच में ऐसे आ जाएगा, 5 से 6 नंबर के बीच में ऐसे पटक देगा ना एनटीए की, आप लोग को पता नहीं चलेगा। और डेफिनेटली अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो बस उसके बाद आप लोग को अच्छे से 5 मार्क्स मुफ्त के मिलने वाले हैं। नहीं तो पता है, ये इजी से इजी चैप्टर भी आप लोग को नैया डुबा सकता है और -1 की एक धक्के मार के धीरे से आप लोग को आगे भेज सकता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है, बट उस तैयारी में थोड़ा सा मैं एक सपोर्ट करने आया हूं। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन बहुत शानदार तरीके से इस टॉपिक को समझ के एंड कर देते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अपन को समझना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा इसमें नोट्स वोट्स बना के रखा, आप लोग ये नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखते हैं अपन। मैंने इसके अंदर सिंपल सा फंडा रखा हुआ है, ध्यान से समझना है इसके अंदर क्या बोल रहा है वो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहले मीनिंग क्या है, मैं आप लोग को एक बहुत अच्छे से जिस्ट में समझाता हूं, ध्यान से देखना। It refers to a cycle of generation of income in the production process, ठीक है, its distribution among the factors of production and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। भाई साहब ये क्या बोल दिया, बहुत तगड़ी तरीके से इसने, तो मतलब इतनी अंग्रेजी तो मेरे को भी नहीं आती। हाँ, मतलब अल्टीमेटली मैं इसका एक बहुत इजी तरीके से आप लोग को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक चार्ट बता दूंगा और उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अपन एक एक करके लाइन बाय लाइन इसको तोड़ते हैं और इजीली समझ जाएंगे, ध्यान से देखना। वो बोल रहा है पहले तो एक साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम की बात कर रहा है। तो बेटा एक काम करता हूं मैं एक साइकिल बना लेता हूँ। साइकिल है पहिया, पहिया तो चाहिए ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो कैसे बना, तो ऑब्वियसली सर्कल तो बनेगा, उसके बेसिस बताऊंगा। ध्यान से देखो, उसमें बोल रहा है जनरेशन ऑफ इनकम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। मुझे एक चीज बताओ बेटा कि जनरेशन ऑफ इनकम किस चीज से हो सकती है, अगर अपनी फर्म कोई चीज, फर्म मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की बात चल रही है, अगर वो कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही है और उसको बेचना चालू कर दे तो डेफिनेटली वो इनकम जनरेट करेगी, ये आप मानते हो। उसके बाद बोल रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है बेटा, जब आपका आर एम गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफजी, ये तो मानते हो। आर एम मतलब रॉ मटेरियल, जैसे ही वो प्रोसेस होता है और वो क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है, तो डेफिनेटली आप क्या बोलते हो कि वो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट बोल रहा है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई एक नया वर्ड है तो मैं आप लोग को उसके नीचे में बता चुका हूं कि अगर आपको एक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। और वो क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब द कंपनी इटसेल्फ की बात चल रही है, ठीक है। अगर वो उसमें बोले कि भाई लैंड की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी को लैंड किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। हवा में थोड़ा प्रोडक्ट बनाते जाएगा वो, फंडा क्लियर हुआ। सेकंड बोल रहा है लेबर। अब लेबर में क्या, जैसे मान लो मैंने कंपनी खोली, तो मैं अगर कंपनी का ओनर हूं तो क्या मैं ही जाके काम करूंगा क्या, नहीं ना। मैं काम नहीं करूंगा, मेरे साथ में जो लेबर जो टीम जुड़ी होगी ऑब्वियसली वो काम करेगी, ये तो मान गए। वो बनाएंगे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देन होगा आपका कैपिटल। कैपिटल क्यों रिक्वायरमेंट होगी बेटा, ऑब्वियसली टू स्टार्ट अ बिजनेस। पर अपन जब इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि कैपिटल हमेशा अपन अपने इक्विटी पर्सपेक्टिव से नहीं लगाएंगे। हम इक्विटी मतलब ओनर्स फंड की बात हो रही है, उसको नहीं लगाते। हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि आपको XYZ अमाउंट जो भी आपको बिजनेस में पैसा लगाना था वो आपने बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लगाया होगा। फंडा क्लियर है। एंड द लास्ट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब मैं, मेरी कंपनी, मैं क्या कमाना चाहूंगा वो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूं। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात चल गई। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। बेटा दो चीज आ गई, अब ध्यान से देख लो। दो चीज क्या आ गई, एक आ गए हाउस होल्ड भैया और एक आ गए अपने फर्म भैया,
ठीक है। तो हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में कुछ अचमंजस चल रही है, या फिर कह लो कुछ इनका एक प्यारा सा रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप का क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे जनरेट हुआ, अपन को वही चीज समझना है जो कि अपन ने यहां तक समझा। अब वो बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। बहुत आगे चलेगा, ध्यान से समझना क्या होता है। अब बेटा आपने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। देन आपने देखा फैक्टर सर्विसेज है। देखो लैंड को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, रेंट की, ठीक है। लेबर क्या चाहता है, वेजेस चाहता है। कैपिटल, अभी मैंने बैंक की बात करी थी, बैंक आपसे क्या कमाना चाहेगा, इंटरेस्ट कमाना चाहेगा। और लास्ट में क्या बोल रहा है, एंटरप्राइज क्या है, मैं मेरी कंपनी खुद, तो मैं क्या कमाना चाहूंगा, प्रॉफिट। तो ध्यान से समझना कि हाउस होल्ड्स जो फंडे होते हैं ना, हाउस होल्ड्स, ये क्या बोलते हैं, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लोग क्या बोलते हैं, इनको ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज ये आपको प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करेंगे बेटा, फर्म को प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होता है कि ये जब अपने फैक्टर सर्विसेज मतलब इस रूप में, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज किसको प्रोवाइड करेंगे, फर्म को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फर्म को इनकी जरूरत है। फर्म जब तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज का यूज नहीं करेगा, तब तक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इतना मैं लिख के दे रहा हूं। फंडा क्लियर हो गया। तो यहां पर आ गया फैक्टर सर्विसेज, ले लो आप, ठीक है। तो फर्म ने, हाउस होल्ड्स ने क्या प्रोवाइड किया इनको कि भाई आप हमसे क्या ले लो, फैक्टर सर्विसेज ले लो, पर उसके बदले में आप हमें क्या दोगे। तो फर्म ने बोला भैया मैं खड़ा ही क्यों हूं, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां से जो एंगल बनेगा वो क्या प्रोवाइड करके दे रहा है बेटा, आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है। फंडा क्लियर हो गया बेटा, ये चीज समझ में आ गई आप लोग को। तो हाउस होल्ड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज, और उससे आप फर्म आपको क्या बना के देगा, आपको बना के देगा गुड्स एंड सर्विसेज। फंडा क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो मीनिंग था इसका, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, इसको भी समझा ही देता हूं ताकि आप लोग को एक पिक्चर क्लियर हो जाए और अपन आगे बहुत इजीली गो थ्रू कर ले। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि मान लो कि भाई मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड दी है, करी ना आपने, मुझे एक चीज बताओ मेरी पेमेंट का क्या। तो उनने बोला ठीक है ना, मैं पेमेंट तो करूंगा, पर सबसे पहले आपने मुझसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो तो सही। तो जब मैंने आप लोग के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना के रखा है, क्या मार्केट में सिर्फ स्टॉक पे रखने के लिए रखा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो फर्म ने उसको ये बोला कि भाई जब तुम मेरे रिटेल शॉप्स पे जाओगे, जहां मैंने उनको रिटेल शॉप्स को मैंने अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके दिया है, हाउस होल्ड्स वहां जाएगा कि भैया भैया ये आइटम दे दो। तो वो आइटम जब आप परचेज करोगे तो उसका पैसा इनडायरेक्टली किसके पास गया होगा, फर्म के पास गया होगा। तो जब यहां पर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे, क्या करोगे बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे किसके पास, फर्म के पास। तो अब जो पैसा था, आपने 10 रुपए का चिप्स खरीदा फॉर एग्जांपल, तो 10 रुपए का चिप्स एक्चुअली में किसके पास गया, फर्म के पास गया, क्योंकि उसने वो चिप्स बनाया था, ये मान गए। तो जब वो चिप्स बनाया होगा तो वो 10 रुपए इसको रिसीव हो गया, करेक्ट। तो 10 एक यूनिट तो नहीं बनाई होंगी, ऑब्वियसली लाखों में बनाई होंगी। तो जब जैसी वो फर्म की इनकम रिसीव हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इससे वो क्या कर देगा, हाउस होल्ड्स का फैक्टर पेमेंट कर देगा, फैक्टर पेमेंट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फंडा क्लियर हो गया बेटा। एक चीज बताऊं इसके अंदर, एक कैच पॉइंट बताऊं। आप लोग अकाउंट्स के तो बच्चे हो, बहुत शानदार वाले अकाउंट्स के बच्चे हो, ध्यान समझना। जब वो इसका जो पेमेंट रिसीव करेगा, इनकम रिसीव करता है ना वो, तो वो पेमेंट किन किन चीज ही करता है, ये करता है, ध्यान से देखो, रेंट, वेजेस, तो इसको मैं टू रेंट बोल सकता हूँ, पीएनएल अकाउंट के अंदर रहता है आपका। टू वेजेस बोल सकता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रहता है आपका। टू इंटरेस्ट बोल सकता हूँ, एंड लास्ट में बचता क्या अपना, टू नेट प्रॉफिट बचता है। तो वो किसका होता है, एक्चुअली में फर्म का ही तो होता है वो। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूं इतने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर मैं फिर भी बहुत क्रिस्प वीडियो बनाना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग का सटासट रिवीजन हो जाए, बिल्कुल बताए ना, थंडर स्टॉर्म रिवीजन हो जाए कि हाँ सर फंडे एकदम से ब्रशअप कर दिया आपने, फंडा क्लियर हो गया, अब मैं सारे इसके क्वेश्चन लगा सकता हूं बेहतरीन तरीके से सीयूटी के पर्सपेक्टिव से। फंडा क्लियर हुआ, इसलिए मैं ज्यादा वेस्ट करने नहीं आया हूं टाइम, बस मैं आप लोग के वापस के जो आपको जो पूरे जो दिमाग के अंदर फंडे बैठे हुए ना, उसके पास ऐसे ब्रश करने आया हूं कि बेटा धूल हटा ले थोड़ी सी, बहुत टाइम से तूने पढ़ा नहीं होगा, तो बस मैं आपको पढ़ाने आया हूं। पढ़ना क्लियर हो गया बेटा, क्लैरिटी मिल गई इस चीज की, मीनिंग के साथ मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया, या आप लोग का फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज अपन ने बहुत अच्छे से खत्म किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फेजेस ऑफ सीएफआई। सीएफआई मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कितने फेज होते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना, एक जनरेशन फेज, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक डिस्पोजिशन फेज। ध्यान समझना, कुछ भी नहीं है भाई मेरे, एक चीज ध्यान रखना, जब तू हाउस होल्ड, जब फर्म क्या करता है फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, तो जनरेट हो रहा है मार्केट में, राइट। जब तक जनरेट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकेगा कैसे,
फंडा क्लियर हुआ? तो इस फेज को अपन क्या बोलेंगे? जनरेशन फेज बोलेंगे, जहां पर फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही तो बताया था मैंने कि भाई मेरे ये हाउस होल्ड था, ये फर्म था, इनने इसको क्या दिया था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था, फैक्टर सर्विसेज दी थी, करेक्ट? तभी उसने क्या बना पाया था? गुड्स एंड सर्विसेज बना पाया था। तो ये इसी की तो बात चल रही है, वही तो लाइन बोला उसने। फंडा क्लियर हो गया? फंडा क्लियर हो गया? मैं बहुत जब बोल रहा हूँ थंडर स्टॉर्म रिवीजन सेशन है अपन लोग का, ये क्विक वे में अपन को बहुत अच्छा ब्रशअप करना है, और बस क्वेश्चन लगा के बैठ के मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना सर हमने पूरे क्वेश्चन लगा दिए। चाहिए तो मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज भी निकाल दूंगा, बोलो बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज फेज जो भी बोल लो आप, भाई तुमने जनरेट कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज, अब क्या इसको अंडे देने के लिए रखा हुआ है? नहीं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे ना। तो जहां डिस्ट्रीब्यूट की बात आई, मतलब ये मार्केट में सप्लाई की बात आ जाएगी। तो ध्यान से समझना, इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। पूछो कैसे? अरे दादा, फर्म टू हाउस होल्ड कैसे जाएगा, मुझे ये बताओ। इनकम क्यों? क्योंकि जब जनरेट किया होगा तब उसने खर्चा कर लिया होगा, और जैसे ही जब हाउस होल्ड कंजम्पशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट तुम करोगे, तो वो अल्टीमेटली हाउस होल्ड क्या कर रहा होगा? कंजम्पशन कर रहा होगा। तो इनकम जनरेट कर लिया, और इनकम जनरेट कर रहा है तो क्या बोल रहा है? फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। दैट्स इट। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट देखो डिस्पोजिशन फेज क्या बोल रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। ऑब्वियसली भाई, जब तुमने बना के रख दिया, मैंने परचेज कर लिया, तो तुम्हारे पास पैसे आया होगा, किसके पास? फर्म के पास। तो फर्म के पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो किसका पेमेंट कर देगा? हाउस होल्ड का पेमेंट कर देगा, फैक्टर पेमेंट के रूप से। ये अपने 3 फेजेस हो गए खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कह रहा हूं नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिवर्ट करूंगा, गारंटी बोल रहा हूं बस। पर मैं चाहता हूं सुपर फास्ट थंडर स्टॉर्म रिवीजन होना चाहिए, बिल्कुल बस क्लिक करते जाए कि जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज का फर्क क्या है, ताकि अगर कल को अपने सीयूटी 2026 के अंदर ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग से ये बनना चाहिए, और मुझे डेफिनेटली उसके अंदर एक क्वेश्चन में 5 मिल जाने चाहिए आप लोग को, इतनी गारंटी दे रहा हूं। समझ में आया? पक्का क्लैरिटी है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्वियसली रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, एक और बहुत शानदार तरीके से इसको आपको समझा दूंगा, ध्यान से देखो। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फॉर्म फ्रॉम एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड। सिंपल, सुनना 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 भाई, इसने इसको हाउस होल्ड ने फॉर्म को क्या दिया था? क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज दी थी, मान गए। उसने बोला भाई तू मेरी सर्विस ले, हाउस होल्ड ने मेरा तू मेरी सर्विस ले, पर तू क्या बना? उसने बोला गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दूंगा, तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दी। देख लो ध्यान से, खत्म। उसने उसकी सर्विस ली और उसने गुड्स एंड सर्विसेज बना के देख लिया, बना के देख नहीं लिया, बना दिया। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताना, इसमें क्या पैसों की बात हुई थी क्या? बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसको एक्चुअली में एक और नाम बोला जाता है, इसको फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि फिजिकल फ्लो इन द सेंस क्या है, पैसा है ही नहीं इसके अंदर। पैसा नहीं है तो मतलब मैं फिजिकली जाके, मतलब मान लो मैं लेबर हूं, मैं जाके काम कर रहा हूं, हर महीने काम कर रहा हूं, 30 दिन तक काम करता है, तब जाके नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, व्हाट्सएवर जो भी है। तो जब मैंने काम किया तो 30 दिन मैंने जाके काम किया ना फिजिकली, और उसने फिजिकली क्या प्रोड्यूस किया? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया। तो इसमें पैसों की बात तो हुई नहीं। फंडा क्लियर हो गया? तो इसी को अपन फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। दिस इज डन और नॉट फ्लो चार्ट। ध्यान रखना, अगर कोई मिस्टेक हो रही है आप लोग के एंड पे तो उसको करेक्ट कर लेना, मैं इसलिए आप लोग को शॉर्ट फॉर्म देके रखा हुआ है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स फॉर दिस फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बोल दिया उसने, बहुत बोल दिया, पर मैं छोटे से मैं बोल के खत्म करता हूँ। भाई जब तूने गुड्स एंड सर्विसेज बना दिए, किसने बनाए? फर्म ने। किसके लिए बना होगा? हाउस होल्ड्स के लिए। जब उसने हाउस होल्ड्स के लिए गुड्स एंड सर्विस बना दिए तो वो कंज्यूम तो करेगा ना, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही तो बोलते हैं। चिप्स मार्केट में दुकान में रखने के लिए थोड़ा ना बनाए थे उसने। मैं जाके चिप्स का पैकेट लूंगा, बिस्किट का पैकेट लूंगा, बिस्कुट का पैकेट लूंगा, या कुछ भी पैकेट लूंगा, तो मैं कंज्यूम करूंगा, तभी तो उसके पास पैसा पहुंचेगा। फंडा क्लियर हो गया? तो जैसे ही वो कंज्यूम करेगा तो पैसा किसके पास आ गया बेटा? अब एक मिनट, कंज्यूम करने के लिए क्या हवा में बाजी चलेगी क्या? नहीं ना। सिंपल सा बोलेगा भाई जेब से पैसे तो निकाल या यूपीआई तो कर। तो जब पैसा इधर से गया, जब मैंने एज अ हाउस होल्ड, जब मैंने पैसा भेजा तभी मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिला है। फंडा क्लियर हो गया? तो जैसे ही मैंने पैसा भेजा तो गुड्स एंड सर्विस मिला, तो जैसे ही वो उसको फॉर्म को पैसा पहुंचेगा और यहां से हर बार उसकी पेमेंट करता चला जाएगा हर महीने के एंड पे।
तो नॉर्मल जनता जनार्दन जब जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी तो फर्म के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो जब फर्म के पास पैसा आएगा तो वो हाउस होल्ड्स का फैक्टर पेमेंट कर देगा। डन एंड डस्टेड। जल्दी बताओ, फंडा क्लियर हुआ? तो इधर से पैसा इधर गया और इधर से पैसा इधर गया, तो इस फ्लो को अपन नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। डन है कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लैरिटी मिल गई? तो मैंने आप लोग का बिल्कुल थंडरस्टॉर्म रिवीजन बहुत शानदार तरीके से मैंने खत्म करवा दिया है। आई होप आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को पीछे आगे पीछे करके देख सकते हो। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आप लोग का डेफिनेटली वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। प्लीज बच्चा पार्टी, प्लीज बच्चा पार्टी, प्लीज बच्चा पार्टी, मैं अभी भी कह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। और सीधी सी बात है, अच्छे से अपना रिवीजन करते जाओ। अभी भी आप लोग के बोर्ड्स पर्सपेक्टिव बचे हुए हैं, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत रिलेवेंट है ये टॉपिक, और ऑब्वियसली आपका सीयूटी 2026 तो आपको रॉक करना पड़ेगा। सो विद दैट मोटिवेशन, अपना मोटो भूले तो नहीं हो, दैट पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं तो इकोनॉमिक्स का प्लान रद्द कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बस मैं चाहता हूं अच्छे से रिवीजन करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर, गुड बाय।